की आत्मा पुरानी दिल्ली की उन संकरी और भूल भुलैया सी गलियों में बसती है, जहाँ की हवा में इतिहास की गंध और मसालों की खुशबू एक साथ घुलती है। यहाँ की हर मोड़ पर एक पुरानी हवेली है, हर खिड़की से कहानी झांकती है और हर दुकान के पीछे एक विरासत है। इन्हीं गलियों में सदियों से एक छोटा सा तवा जल रहा है, जिस पर पकती है हाजी नूर की मशहूर कलेजी। ये महज एक खाने की दुकान नहीं, ये एक रसोई घर की कविता है। हाजी नूर तो अब बस एक मधुर याद बनकर रह गए हैं, लेकिन उनके जायके की मशाल को उनके पोते अजहर ने बड़े अदब से थाम रखा है। अजहर की सुबह किसी अलार्म से नहीं, बल्कि बाजार की पहली रोशनी और तवे की पुकार से होती है। उनकी उम्र के 40 बसंत बीत चुके हैं, पर कलेजी काटने और पकाने में उनकी फुर्ती और सटीकता किसी युवा शेफ से कम नहीं है। सुबह 10 बजे का समय होते ही उनकी छोटी सी दुकान के बाहर एक मौन पर दृढ़ प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। स्कूल जाते बच्चे, अपनी दुकान खोलते व्यापारी और दूर दूर से खास कलेजी चखने आए पर्यटक, सब इस स्वाद के आगे पंक्तिबद्ध नजर आते हैं। ये स्वाद किसी विज्ञापन का मोहताज नहीं, ये जुबान से जुबान तक पहुंचा हुआ एक जादुई अनुभव है। हाजी नूर की कलेजी की खासियत उसके नरम और मखमली बनावट में है। अजहर बताते हैं, कलेजी को सही से धोना और मैरिनेट करना ही उसका सच्चा सम्मान है। ताज़ा मटन कलेजी के टुकड़ों को, जो बिल्कुल गहरे लाल रंग के होते हैं, रात भर के लिए एक खास मिश्रण में डुबोकर रखा जाता है। इस गुप्त मैरिनेशन में गाढ़ा दही, जो कलेजी को कोमलता देता है, कच्चे पपीते का सत्व जो कलेजी के रेशों को तोड़ता है, और अदरक लहसुन का गाढ़ा पेस्ट शामिल होता है। ये मैरिनेशन कलेजी की विशेष गंध को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसे अंदर तक जायकेदार बनाता है। तैयारी के बाद खेल शुरू होता है लोहे के विशाल तवे पर। अजहर अपनी हथेली में भरकर तवे पर शुद्ध देसी घी डालते हैं। घी की खुशबू गर्म होते ही प्याज के लच्छों को धीमे हाथों से तवे पर फैलाया जाता है। ये प्याज धीमी आंच पर पकते पकते अपना रंग और मिठास दोनों छोड़ता है, लगभग 1 घंटा तक। जब प्याज कैरामेलाइज हो जाता है तो उसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट पड़ता है। फिर आता है मसालों का भव्य प्रवेश। हल्दी, मिर्च, धनिया और जीरे के सामान्य मसालों के साथ अजहर अपनी पुरानी डिब्बी से हाजी नूर का सीक्रेट मसाला निकालते हैं। ये मसाला, जिसमें सूखे मेवे, कुछ अनूठी जड़ी बूटियां और विशेष रूप से भुने हुए मसाले शामिल हैं, ही इस कलेजी को बाकियों से अलग करता है। ये मसाला परिवार की 150 साल पुरानी अमानत है। जब मसाला घी छोड़ने लगता है और उसकी रंगत गहरी हो जाती है, तो मैरिनेटेड कलेजी को तेजी से तवे पर डाला जाता है। अजहर की आंखें और हाथ एक साथ काम करते हैं। वो बड़े पलटे से कलेजी को इस तरह उछालते और पलटते हैं कि वो मसाले की गाढ़ी ग्रेवी में पूरी तरह लिपटी रहे। वो कलेजी को सिर्फ तब तक पकाते हैं जब तक कि वो बस पक न जाए, न एक पल ज्यादा न एक पल कम। अत्यधिक पकाने पर कलेजी का स्वाद और मखमलीपन नष्ट हो जाता है। अंतिम चरण में चुटकी भर कसूरी मेथी को तवे की गर्मी से कुरकुरा करके और कटी हुई हरी धनिया को छिड़क कर अजहर तुरंत तवे को आंच से हटा लेते हैं। ये कलाकारी कलेजी की गर्मी को अंदर ही लॉक कर देती है और उसे रसीला बनाए रखती है। गर्म कलेजी तंदूर से निकली फूली हुई खमीरी रोटी के साथ परोसी जाती है। रोटी से एक निवाला तोड़कर उसे मसालों में लथपथ कलेजी के साथ मुंह में रखना, ये अनुभव केवल पेट भरने का नहीं, ये आत्मा को तृप्त करने का है। कलेजी का तीखा, खट्टा और नमकीन स्वाद जब देसी घी की खुशबू से मिलता है, तो खाने वाला खुद को पुरानी दिल्ली के सुनहरे इतिहास का हिस्सा महसूस करता है। हाजी नूर की कलेजी सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये एक प्रेम पत्र है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वाद के रूप में पाठकों यानी ग्राहकों को दिया जा रहा है।